अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं चने की दाल गोश्त बनाऊँगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चले जी, अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो हमें चाहिए है चने की दाल गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो गोश्त ले लिया है, जिसको मैंने इस तरीके से धो के छोटी छोटी बोटियाँ बना ली हैं, ना बहुत छोटी ना बहुत बड़ी। ये देखें, इस तरीके से आपने बोटियाँ लेनी है ऐसे, ठीक है। अब जी यहाँ मैंने ले लिए है 4 लौंग, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, 8 से 10 मैंने काली मिर्च ले ली है साबित, 1 तेज़पत्ता ले लिया है, 2 बड़ी इलायचियाँ ले ली हैं, 1 खाने का चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे, आधा कप दही है जिसे मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है, 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, थोड़ा सा पुदीना ले लिया है, ये गार्निश के लिए अदरक लिए थोड़ी सी, और 4 हरी मिर्चें काट ली हैं और 1 बड़े साइज़ की प्याज। अच्छा, ये चने की दाल 1 कप है जिसे मैंने 20 मिनट के लिए भिगोकर अच्छी तरह इसको बॉईल कर लिया है, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक डालकर, ठीक है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने डालना है कुकर में गोश्त को। तो गोश्त मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, साथ ही हम इसमें प्याज भी ऐड कर देंगे। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको एक एक स्टेप समझ में आए। 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। उसके बाद ये खड़े मसाले इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच हम पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं। 1 चाय का चम्मच नमक, नमक इसलिए कम ले रहे हैं कि हमने दाल में भी उबालते वक्त डाला था। 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर लेंगे। आधा चाय का चम्मच हम हल्दी लेंगे। अब इसमें हम 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे। 1 और ये आधा। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले सारे मिक्स हो जाए आपस में। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसको हम कर देंगे कवर। हम इसको कवर करेंगे और इसकी लगाएंगे हम 4 सीटियाँ। तो 4 सीटियों के बाद इसको हम खोल के चेक करेंगे गोश्त हमारा गला कि नहीं गला। तो जी 4 सीटियाँ इसकी बच चुकी हैं। इसको मैंने अब खोल के चेक करना है गोश्त हमारा गल गया कि नहीं गला। गोश्त तो मुझे लग रहा है कि गल गया है। हाँ जी, गोश्त जो है वो गल चुका है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये बहुत अच्छे से जो है ना टेंडर हो चुका है गोश्त। अब इसको हम भूनेंगे अच्छी तरह। ये मैंने 1 कप इसके अंदर ऑयल ऐड किया है। अब इसकी अच्छे से हम भुनाई करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त भुनाई करनी है ताकि सालन जो है हमारा टेस्टी सा बने। तो ये देखें, पानी इसका सूख चुका है। अब इसमें दही ऐड करेंगे। अच्छा, लो फ्लेम पे दही ऐड किया करें हमेशा सालन में। अब दही का पानी अच्छे से हम सुखा लेंगे और इस सालन को अच्छे से भूनेंगे 8 से 10 मिनट तक। बहुत अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। जो टमाटर हमारे नज़र आ रहे हैं वो नज़र नहीं आने चाहिए। तो 8 से 10 मिनट मैंने अच्छी तरह भूनने के बाद ये आप देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल सेपरेट होने लगा है। जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो समझ जाए कि बिल्कुल सालन आपका बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो ये देखें, आपने इसी तरह भुनाई करनी है अच्छे तरीके से। बहुत अच्छे से सालन जो है वो भून लिया है मैंने। मज़ीद इसको 5 मिनट और भूनें। जितना भूनेंगे उतना ही जो है जायकेदार सालन बन के रेडी होगा। ये देखें, ऑयल जितना भून रहे हैं हम उतना ऑयल ऊपर आता जा रहा है। तो बुनाई आपने बहुत अच्छे से करनी है।
अच्छी तरीके से सालन को आपने भूनना है। आप चाहें तो इसको पतीले में भी बना सकते हैं, मैंने कुकर में बनाया है। अब ये ऑयल हम अलग कर लेंगे। ऑयल मैंने अलग कर लिया है, थोड़ा सा रह गया है। अब इसमें दाल ऐड कर देंगे। अच्छा, ये दाल में मैंने पानी नहीं डालना एक्स्ट्रा, ये वही पानी है जिसमें मैंने दाल उबाली थी। आप भी कोशिश करके वही पानी यूज़ करिएगा। मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी इसमें नहीं ऐड किया है। और आप भी इसी तरह दाल उबाल के 1.5 कप के बराबर पानी जो रह जाए वो दाल के साथ इसमें ऐड कर दीजिएगा। रेसिपी ट्राई ज़रूर किया करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अब इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हम बचा लेंगे ताकि वो एंड में हम गार्निश कर सकें। अदरक भी थोड़ा सा डाल देंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे। पुदीना भी थोड़ा सा डाल देंगे और थोड़ा सा हम बचा लेंगे ताकि हम सर्व करते टाइम सालन को अच्छे से गार्निश कर लें। तो इसमें ऑयल नहीं है, हम ऑयल इसमें बाद में ऐड करेंगे। अब 1 चाय का चम्मच इसमें आप गरम मसाला ऐड करें, अच्छे से मिक्स कर दें। तो ये देखें आप, बहुत अच्छे से ये मिक्स हो चुका है अच्छे तरीके से। फ्लेम को कर देंगे ऑफ़। फ्लेम को ऑफ़ कर दें। अब इसमें जो सेपरेट करके ऑयल रखा था वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मसाला भी आ गया था बीच में, कोई इशू नहीं है। अच्छे से प्याले को साफ़ कर देंगे ताकि कोई चीज़ हमारी ज़ाया ना जाए। और इसको कर देंगे मिक्स ताकि ये ऑयल जो है वो दाल में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो ये देखें कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। बाकी भी ऊपर आ जाएगा ऑयल। ये देखें ऑयल ऊपर आ चुका है। अब इसको हम सर्व करेंगे, एक बाउल में निकाल लेंगे सारा। तो ये देखें सालन हमारा बिल्कुल रेडी है। रेसिपी ज़रूर ट्राई किया करें और मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।